Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 9th chapter class +1 Mathematics. पिछली वीडियो में हमने 9.1 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP. अब AP आपने 10th क्लास में भी की थी. AP कौन सी होती है? जिसकी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम हो, और उस AP की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिखते हैं A से और कॉमन डिफरेंस D. तो हमारी AP क्या बन जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म A फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A प्लस D, A में D ऐड कर देते हैं, फिर थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D. इसी तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास AN का फॉर्मूला भी था, 10th में आपने किया था. AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और n बाई 2 A प्लस L. अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये लगाते हैं, और अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो हम ये वाला लगाते हैं. ये तीनों फॉर्मूले आपने 10th क्लास में किए थे. अब इस एक्सरसाइज 9.2 में हमारे यही फॉर्मूले यूज़ होंगे. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 9.2. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. 1 से 2001 के बीच में जो ओड इंटीजर्स हैं उन सब का हमने सम फाइंड करना है. तो 1 ओड नंबर हो गए हमारे, 1, 3, 5, 7, लास्ट 2001. तो इसमें A की वैल्यू आ गई 1, D सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करें, 3 माइनस 1 2, और AN हमारी ये जो लास्ट टर्म है. AN का फॉर्मूला लगाया, AN 2001 गिवन है, तो AN का फॉर्मूला A इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D 2001. इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली सॉल्व करके हमने n फाइंड कर लिया. n आ गया 1001. अब n आ गया, AN हमारे पास लास्ट टर्म गिवन थी, फर्स्ट टर्म भी थी, तो हमने SN का फॉर्मूला लगा दिया, n बाई 2 A प्लस L. n पता है, A पता है, L पता है. इसको पुट करके सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1002001. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. हमने 5 के मल्टीपल्स लेने हैं 100 से 1000 के बीच में जिन नेचुरल नंबर्स. तो 100 से 1000 के बीच में नेचुरल नंबर्स जो 5 से मल्टीपल हैं, 105, 110, 115 और लास्ट 995. अब ये भी देखो पिछले की तरह AP बन गई हमारे पास. A है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे D आ जाएगा, और ये AN है. AN का फॉर्मूला लगा के पहले n निकालोगे, n निकाल के SN फाइंड करोगे. इस क्वेश्चन को आप अपने आप करोगे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 मीन्स A इज इक्वल टू 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. अब अगली 5 टर्म्स लेनी है तो 10 टर्म्स में से फर्स्ट 5 माइनस करनी पड़ेंगी, तभी पीछे वाली 5 आएंगी. देन शो दैट 20th टर्म ऑफ दिस AP इज़ -112. अब हमारे पास देखो ये इक्वेशन थी, हम इस इक्वेशन को लेके चलें. S5 इज इक्वल टू 1/4 S10 माइनस S5. तो ये 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5. S5 इधर ले आए तो प्लस का हो गया, तो 4 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10. अब इसे सॉल्व करना है, 5 बाहर ले लिया. S5 का फॉर्मूला 5/2 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू S10 का फॉर्मूला 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D. अब देखो हमारे पास ये 5, ये वाला 5 और ये 10 कैंसिल हो गए, 5 2s are 10, और 2 से ही नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया. यहाँ बचा 5/2 2A प्लस 5 माइनस 1 4D इक्वल टू 2A प्लस 9D. अब 5/2 2 इंटू A की वैल्यू हमें गिवन थी 2, 2A 2 इंटू 2 प्लस 4D इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 9D. तो 5/2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 प्लस 2D इक्वल टू 4 प्लस 9D.
2 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 10D इक्वल टू 4 प्लस 9D। सॉल्व किया, D की वैल्यू आ गई -6। अब D भी आ गया, A भी आ गया, 20th टर्म का फॉर्मूला लगा दिया A प्लस 19D। इसे सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया -112। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये AP गिवन है -6, 11/2, -5 and so on. With how many terms of this AP have sum -25? SN हमें गिवन है -25। अब SN है, A है, यहाँ से माइनस करोगे तो D आ जाएगा। A, D और SN तीनों है तो किसका फॉर्मूला लगाओगे? SN का फॉर्मूला लगा के N फाइंड करना है, अपने आप करोगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, if pth term of an AP is 1/q and qth term is 1/p, then show that the sum of pq terms of this AP is 1/2 into pq plus 1। अब हमारे पास देखो ये 2 टर्म्स गिवन है तो इन दोनों के फॉर्मूले लगाएंगे। pth टर्म है 1/q, इट मीन्स pth टर्म का फॉर्मूला a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1/q। qth टर्म 1/p थी, qth टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। ये 2 इक्वेशंस बन गई। सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, साइन चेंज किए, a कैंसिल हो गया। अब इसमें से ये माइनस करना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी, मैंने d बाहर ले लिया, इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। यहाँ 1 तो कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू डी इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लिया पी क्यू, p माइनस क्यू, तो d की वैल्यू क्या आ गई? p माइनस क्यू बाई पी क्यू, और ये p माइनस क्यू डिवाइड में कैंसिल हो गया 1/pq। अब ये d की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq इक्वल टू 1/q। ये टर्म उस साइड जाके माइनस में हो गया, एलसीएम लेके सोल्व किया, a की वैल्यू भी आ गई 1/pq। अब हमने सम फाइंड करना है pq टर्म्स का, तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो pq/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी, d की वैल्यू भी रिप्लेस, दोनों के नीचे pq है तो pq कॉमन एलसीएम आ गया 2 प्लस pq माइनस 1। अब ये pq से तो pq कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 प्लस pq। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, AP हमें गिवन है 25, 22, 19 एंड सो ऑन, एंड सम ऑफ n टर्म्स इज़ 116, देन फाइंड लास्ट टर्म। an हमने फाइंड करना है। अब इसमें देखो a गिवन है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे d आ जाएगा, और SN गिवन है, SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो n आ जाएगा, n आ गया तो an फाइंड कर सकते हो, अपने आप करोगे। 7th क्वेश्चन, द kth टर्म ऑफ एन AP इज़ 5k प्लस 1, देन फाइंड इट्स सम ऑफ n टर्म्स। अब SN फाइंड करना है, kth टर्म गिवन है, k की जगह 1 पुट करोगे तो a1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो a2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो a3 आ गया। हमारे पास AP बन गई। अब इस AP में से a फाइंड कर सकते हो, d फाइंड कर सकते हो, a और d SN में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स इन टर्म्स ऑफ n, आंसर n में ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स इज़ pn प्लस qn स्क्वेयर, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमने d फाइंड करना है। तो देखो SN गिवन है, तुम्हारे पास 10th में भी था ऐसा क्वेश्चन, SN से हम S1 फाइंड करेंगे। S1 मीन्स फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होएगी। a इज़ इक्वल टू S1, तो n की जगह 1 पुट कर दिया, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई p प्लस क्यू। S2 फाइंड करें, सम ऑफ 2 टर्म्स, n की जगह 2 पुट कर दिया, तो p इंटू 2 प्लस q इंटू 2 स्क्वेयर, 2p प्लस 4q। ये आ गया हमारा सम ऑफ 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म आएगी, तो a2 इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 में से S1 माइनस किया, ये आ गई हमारी
सेकेंड टर्म। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म है तो कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हो। डी का फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। इस A2 में से A1 माइनस किया, हमारे पास D आ गया 2Q। D ही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशो 5n+4 रेशो 9n+6, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म। अब हमें 2 APs की n टर्म्स के सम की रेशो गिवन है ये, तो एक मैंने कैपिटल ले लिया और एक स्मॉल ले लिया, SN/SN ये गिवन है। अब यहाँ SN का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि कैपिटल सम है तो कैपिटल A और D ले लिया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म D, तो n/2 2a + n-1 इंटू D, और नीचे स्मॉल SN n/2 2a + n-1 इंटू D इक्वल टू दिस। n/2 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो क्या बचा, ये जो टर्म बची इसमें 2a था, उसको a बनाना है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2a की जगह a + n-1/2 इंटू D, और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब हमें देखो कौन सी टर्म चाहिए, 18th टर्म, तो a + 17D करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब n-1/2 की वैल्यू पुट कर देंगे 17। जोन सी टर्म की रेशो चाहिए हमें, उससे एक कम इस D के कोफिशिएंट को पुट करेंगे, तो n क्या आ जाएगा 34 + 1 35। ये इसमें पुट किया तो a + 17D बाई a + 17D इक्वल टू 5, n की जगह 35 + 4 बाई 9 35 + 6, तो ये हमारी बन गई 18th टर्म डिवाइड बाई 18th टर्म। इसे सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 18th टर्म की रेशो आ गई। ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, if the sum of first P terms of an AP is equal to the sum of first Q terms, sum of P terms is equal to sum of Q terms, then find the sum of first P plus Q terms। हमने फाइंड करना है sum of P plus Q terms। अब पहले हमें ये गिवन है sum of P is equal to sum of Q, दोनों साइड फॉर्मूला लगाएं, P/2 2a + P-1 इंटू D इक्वल टू SQ का Q/2 2a + Q-1 इंटू D। ये 2 तो कैंसिल हो गया, P से मल्टीप्लाई कर दिया, 2AP + P² - P इंटू D इक्वल टू 2AQ + Q² - Q इंटू D। A वाली टर्म इधर ले आए, D वाली उधर ले जाएं, तो 2AP - 2AQ Q² - Q, ये उधर जाके माइनस, तो -P² + P इंटू D। D मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से दोनों से कॉमन 2a तो P - Q इक्वल टू ये P - Q, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिया तो P² - Q²। ऐसा क्यों किया, ताकि P - Q हमारा फैक्टर बन के कॉमन आ जाए और इससे कैंसिल हो जाए। तो 2AP - Q इक्वल टू ये P - Q माइनस A² - B², A - B A + B इंटू D। तो ये आ गया हमारे पास 2AP - Q इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया P - Q, यहाँ बचा 1 माइनस P + Q इंटू D। ये P - Q कैंसिल हो गया, तो 2a की वैल्यू आ गई 1 - P ब्रैकेट खोल दें तो -Q इंटू T। ये 2a की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना था सम ऑफ P + Q टर्म्स, तो P + Q/2 2a + P + Q - 1 इंटू D। तो P + Q/2 2a की वैल्यू ये पुट कर दी 1 - P - Q इंटू D प्लस P + Q - 1 इंटू D। देखो दोनों D के कोफिशिएंट्स हैं, 1 प्लस का माइनस का, P माइनस का प्लस का, Q माइनस का प्लस का, कैंसिल हो जाएंगे, तो सम कितना आ गया हमारा 0। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.2 1 to 10 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ़ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ओके।